नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल देवभूमि ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फलित कैसे की जाती है और फलित करने के जो भी बेसिक चीज़ें हैं वह सारी बातें यहाँ पर दी जा रही हैं। पिछले अध्याय में जन्म कुंडली के प्रथम और द्वितीय भाव से क्या क्या देखा जाता है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो आज का विषय तृतीय भाव और चतुर्थ भाव से हम क्या क्या विचार करेंगे, क्या देखेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम फलित करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई नया है वीडियो में तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अंत में भूल जाते हैं लोग, करते नहीं हैं। और वीडियो को पूरी देखें, बीच में काट के या शॉर्ट तरीके से ना देखें, उसमें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बहुत गूढ़ रहस्य वाली बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, ग्रहों के बारे में दी जाती हैं, तो उससे आप वंचित रह जाओगे। तो शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव से सबसे पहले हम सगे छोटे भाई और बहन का विचार किया जाता है। हमारे जो भी सगे भाई होंगे छोटे, हमसे छोटे, तो उनका विचार करते हैं। जातक का साहस, उसके ऊपर कितना साहस है, उसका विचार तीसरे से करते हैं। उद्यम, पराक्रम, कितना मेहनती है, कहीं आलसपना तो नहीं, कितना फुर्तीला है, कितना बल, कितना पराक्रम उसके पास है, यह सारी चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। साथ में उद्योग के बारे में भी यह देखा जाता है। निकट की यात्राएं, जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ये जो छोटी यात्राएं होती हैं उसका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। साथ में नौकर का सुख दुख, अब नौकर होंगे या नहीं होंगे, उनका कितना सुख मिलेगा, किस नौकर का कितना सुख मिलेगा, किस नौकर से कितना दुख होगा, इसका विचार भी तीसरे भाव से किया जाता है। आत्मीय संबंधी, यानी जो अपने सगे संबंधी होते हैं, अपने जाति बिरादर के लोग, इसका भी विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। साथ में पड़ोसी, जो हमारे पड़ोसी होते हैं, आसपास के लोग, उनका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। संगीत, लेखन, संगीत का विचार, लेखन का विचार, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी होगी, क्या वो लेखक बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। पत्राचार, इसका भी विचार तीसरे भाव से करते हैं। धैर्य, वीर्य, यानी धीर वीर,
कितना होगा, इसका भी विचार तीसरे से करेंगे। बल यानी कोई कुश्ती लड़ने वाला होता है, कुश्ती वाला होता है, पहलवान होता है, इसका विचार भी हम यहीं से करेंगे। साथ में दाहिना कान, इसका भी विचार तीसरे भाव से। भुजाएं, हाथ, तीसरे भाव से। खांसी, दमा, तो इनका विचार भी तीसरे भाव से करते हैं। फेफड़े, श्वास रोग, गले का रोग, इनका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। योगाभ्यास, ज़्यादा कितना करेगा या नहीं करेगा, इसका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। माता पिता की मृत्यु का विचार भी हम तीसरे ही भाव से करते हैं। चाचा, चाची, मामी, यह सारी बातें, इनका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। साथ में छोटी रेल या हवाई जहाज यानी वायुयान यात्राएं, इनका भी विचार तीसरे भाव से किया जाता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। और तीसरे भाव का कारक ग्रह यहाँ पर मंगल होता है। और सरकार का विचार करें तो तीसरे भाव से जो सरकार का टेलीफोन संचार सेवा का जो कार्यालय होता है, उसका विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। और पड़ोसी जो देश होते हैं हमारे, पड़ोसी देशों की गतिविधियां, वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यह सारी चीज़ें हम तीसरे भाव से ही देखते हैं। अब यहीं पर चतुर्थ भाव यानी चौथे भाव से अब क्या क्या विचार किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चौथे भाव से माता का विचार करते हैं, मन का विचार करते हैं। और स्थायी संपत्ति यानी जो हमारी पैतृक संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है हमारे पास, वो कितनी होगी हमारे पास, इन का भी विचार चौथे से ही किया जाता है। सुख और दुख कितना मिलेगा, जवानी में दुख मिलेगा कि बुढ़ापे में दुख मिलेगा, या जवानी में सुख मिलेगा कि या बुढ़ापे में सुख मिलेगा, यह सारी बातें चौथे भाव से की जाती हैं। भूमि जायदाद, अब जातक के बाद कितनी भूमि होगी, कितना जायदाद उसके पास होगा, यह सारा विचार भी हम चौथे भाव से ही करेंगे। चौथे भाव से बाकी गाय, भैंस, जो भी चौपाया जानवर हैं, बकरी, जो पालतू जानवर हैं, इन सारी बातों का भी विचार हम चौथे भाव से देखते हैं। वस्त्र, आभूषण, इनका भी विचार चौथे से किया जाता है। माता पिता के सुख और दुख कितने होंगे,
यह सारी बातें चौथे भाव से की जाती हैं। तालाब, कुआं, बावड़ी, वृक्ष, इनका विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। बाग, बगीचा, छोटे उद्योग जैसे दुकानदारी इत्यादि का विचार भी हम चौथे भाव से ही करते हैं। साथ में पैतृक संपत्ति कितनी होगी, कार, स्कूटर, इसका विचार भी हम चौथे भाव से करते हैं। उदारता, परोपकार कितना होगा जातक के पास, इसका भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। मानसिक संतोष, इसका भी विचार हमने चौथे भाव से ही करना है। घर, मकान, खेत, कृषि, इसका भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। गृहस्थ जीवन का सुख दुख, इसका विचार भी चौथे भाव से किया जाता है। भूविद्या यानी भूमि के अंदर की चीज़ों का ज्ञान करना चौथे भाव से किया जाता है। साथ में शयन सुख, अब जातक कितना सोएगा कितना जागेगा, यह सारी बातें चौथे भाव से की जाती हैं। अपना स्वयं का सुख दुख कितना होगा जीवन में, उसको भी देखा जाता है। मान सम्मान किस प्रकार का होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा दुनिया में, उसका भी विचार किया जाता है। अन्न भोग्य पदार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी विचार किया जाता है। औषधि यानी दवाई, हृदय की पीड़ा, पेट, छाती, इनका भी विचार हम चौथे स्थान से करते हैं। हृदय रोग चौथे भाव से। छल कपट कितना करेगा जातक जीवन में, उसका भी विचार चौथे भाव से किया जाता है। जीवन का अंतिम समय यानी मृत्यु के पल, उस समय स्थिति, मृत्यु के समय की स्थिति, क्या वो बेहोश स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होगा या होशो हवास में ही मृत्यु को प्राप्त होगा, यह सारी बातें चौथे भाव से की जाती हैं, वहाँ से देखा जाता है। और रासायनिक संबंधी ज्ञान, यह सारी चौथे भाव से की जाती हैं। अब चौथे भाव का कारक चंद्रमा और मंगल होते हैं, नहीं सॉरी, चंद्रमा और बुध, ये दोनों होते हैं। तो मंगल तो तीसरे भाव का कारक होता है। और सरकार में अब चौथे भाव से क्या देखें, सरकार का कौन सा भाव है, तो सरकार के लिए जो सरकारी स्कूल और कॉलेज होते हैं
वह चौथे भाव से हम विचार करते हैं कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों की स्थिति क्या होगी, कितनी होगी, कितना चलेगा और वहाँ पर स्कूल कॉलेजों में क्या चल रहा है और क्या होगा, यह सारी आप चौथे भाव से देख सकते हैं। चौथे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति, चौथे भाव के स्वामी पर पड़ने वाले ग्रहों की स्थिति और कारक चंद्रमा और बुध की स्थिति को देखते हुए आप पूरा 100% सटीक फलित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिक मजबूत करनी पड़ेगी और बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। हम यह क्लास में भी बताते रहते हैं कि जितनी मजबूत बेसिक होगी उतना ही सटीक फलित आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से चतुर्थ भाव का अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग देखते रहें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।